उत्तर प्रदेश के लखनऊ की दिल दहला देने वाली घटना, वो घटना जिसमें 15 मासूमों की जान चली गई। जिम्मेदारों पर कार्यवाही की बात हो रही है। हम मौके पर हैं जिस जगह पर आग लगी थी। ये तस्वीरों के माध्यम से सौरभ आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए ये हादसा कितना भयावह था। यहाँ पर एसआईटी के साथ साथ एफएसएल की टीम पहुंची। कई घंटे तक यहाँ पर जांच चली, वीडियोग्राफी की गई है और साफ तौर पर इस पूरी एसआईटी टीम को जो देख रहे हैं एडीजी प्रवीण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमारे साथ फॉरेंसिक की टीम भी थी। अभी इम्पोर्टेंट साक्ष्य फॉलो कर रहे हैं। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। उसके पश्चात हम किसी बात पे आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। अब ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि आप देखिए जो यहाँ पर एसी के आउटर्स लगे हुए हैं वो किस जगह पर लगे। ये दूसरी मंजिल है, इसी पर भी और आउटर लगे थे। उन आउटर्स, एसी के आउटर्स में ब्लास्ट होता है जिसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आए। जानकारी ये मिल रही है अभी तक कि जब ये घटना हुई, जब आग लगी तो यहाँ पर जो ये कोचिंग सेंटर चलता था, एनिमेशन सेंटर चलता था, वहाँ पर छात्र बाहर की तरफ भागने का प्रयास किए, लेकिन जब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगाने की बात आई तो वो संभवतः गेट नहीं खुला, जिस कारण से सभी छात्र बाथरूम की तरफ भागे। और यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद गैस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, जो ऐसा भी यहाँ पर सूत्र दावा कर रहे हैं कि लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। और भीषण हादसा, इतना बड़ा ये हादसा था कि आप उसके ठीक बगल की जो बिल्डिंग है उसके शीशे भी आप देख सकते हैं कि वो शीशे भी यहाँ पर चिटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, जब ये घटना हुई तो उस दौरान पुलिस ने एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया था। और हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर जो लिंटर है, इस लिंटर पर आप देख सकते हैं कि दरार भी आई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी बड़ी। हालांकि ये जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेट शॉप थी। ये सामने आप देख सकते हैं कि अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक के नाम से यहाँ पर तमाम पेट्स थे जिनको एनजीओ और प्रशासन के द्वारा बचाया गया है। लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे स्थल को लेकर किसी भी प्रकार का फायर एग्जिट नहीं था। इस पूरे प्रकरण को लेकर, घटना को लेकर साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं कई अधिकारियों के ऊपर आंच आ सकती है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से इस बिल्डिंग की जांच नहीं की गई। संभवतः अगर ये जांच हो गई होती तो इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। हम लोगों ने जो साइट देखा है वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हैं। हमारे साथ एफएसएल के अधिकारी थे। अभी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स चल रही है। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा फिर हम लोग सारा साक्ष्य देखेंगे। अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बता सकते हैं। नहीं, ये हम लोग देखिए कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, इसकी बात जानकारी एफएसएल करेगी। परंतु जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अग्निकांड है, वो आप लोग देख ही रहे, अभी ग्रेजुअली डेवलप करेगा। इसके साथ ही तमाम ऐसे बिंदु हैं, जैसे जानकारों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब ये आग की घटना हुई तो उस दौरान छात्र छत पर जाने की तरफ प्रयास किए, लेकिन यहाँ पर छत पर जाने का भी रास्ता नहीं था कि अगर छत पर जाने का रास्ता होता तो संभवतः उन छात्रों की जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। और आप देखिए कि एक एरिया में कितने ज़्यादा एसी लगे हुए हैं, एसी के आउटर्स लगे हुए हैं और गर्मी है, भीषण गर्मी है। और बताते हैं कि काफ़ी समय तक ये एसी चलते हैं, जिसके बाद इसके कंप्रेसर में ब्लास्ट होता है और उसी से आग लगती है और कुछ ही देर में ये आग एक विकराल रूप धारण कर लेती है। हालांकि इस पूरे स्थल को अब पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार के एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो सके और जो भी एविडेंसेस हैं उनको जुटाया जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जांच के निर्देश दिए, 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है और इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा समय तक टीमें रही हैं और इन टीमों ने बारीकी से बिंदुओं की जांच की है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई है। हालांकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये घटना हुई उसके बाद घटना से सबक लेते हुए तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच भी की जा रही है। हालिया जो अभी सूचना मिली है उसके हिसाब से कानपुर में लगभग 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। और एशियन न्यूज़ ने जब यहाँ पर खबर चलाई थी कि यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर और भी ऐसे कोचिंग संस्थान चलते थे जो मानक पर खरे नहीं उतरते थे, उन्होंने अब खबर चलने के बाद अपने पोस्टर और बैनर हटा लिए हैं। लेकिन जहाँ तक बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रशासन ने अब पूरे इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स को चेक करने के निर्देश दे दिए हैं और अब उन पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अलीगंज का पुरानिया क्षेत्र यहाँ पर एक शिक्षा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तमाम कोचिंग क्लासेस लगातार चलती हैं, लेकिन वो बात अलग है कि तमाम कोचिंग क्लासेस बिना किसी मानक के चल रहे हैं, बिना किसी नियमों के चल रहे हैं। और यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया में तमाम ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं
जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। हाल फिलहाल शासन प्रशासन का साफ तौर पर दावा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है और योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तत्काल इसमें 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अलीगंज थाने में मुकदमा लिखने के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ 4 लोगों पर कार्रवाई से ये पूरा माजरा शांत हो जाएगा या आने वाले समय में अभी और भी बड़ी कार्रवाई होगी। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।